प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज के सुंदर खूबसूरत सुबह में मैं आप सबका प्रभु की पवित्र और धन्य उपस्थिति में स्वागत करता हूं। आइए आज हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय और वचन 21 निकालिएगा। यहाँ लिखा है, यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यूसुफ इस जवान के अगर जीवन को अगर आप देखें, बहुत पवित्र लड़का, बहुत ईमानदार, वफादार। एक दिन इसके मालिक की पत्नी ने इसे न्योता दिया बहुत घृणित काम करने के लिए, और जवानी की दशा में एक जवान लड़के के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार हो, 100% ये संभव है कि वो बहक जाए, फिसल जाए, पाप कर ले। लेकिन ये जवान परमेश्वर के प्रति बहुत 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 वफादार था। बड़ी नम्रता के साथ उसने उस स्त्री के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ये अपना कपड़ा छोड़कर भागा। महिला ने उसके साथ जबरदस्ती की और अब जब लड़का इसके पास से भाग गया, ये यूसुफ जब भाग गया, उस महिला ने अपने पति के सामने दोषारोपण लगा दिया। कहा कि ये लड़का मेरे साथ इस प्रकार का हरकत कर रहा था। उसके मालिक ने आओ देखा ना ताओ और उसे बंदी गृह में डलवा दिया। ये लड़का निर्दोष है, कोई गलती, कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं, और वर्षों जेल में सड़ता रहा। कई रात इसने आंसू के साथ बिताया और उसने कहा कि प्रभु, मैं स्वप्न और दर्शन देखता हूं और इसके कारण मेरे भाइयों ने मुझे गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में डालने के बाद इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया, और आज जब मैं पोतीपर के घर में ईमानदार हूं, उसकी महिला ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाए और आज मैं जेल में हूं। प्रभु, मेरी गलती क्या है? मेरा गुनाह क्या है? यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ें तो यूसुफ का जीवन बहुत पीड़ाओं से होकर गुजरने वाला जीवन है। शायद आपका भी जीवन ऐसा ही हो, बहुत पीड़ा के साथ, बहुत तकलीफ के साथ आप गुजर रहे हैं। कई बार आपको पता ही नहीं कि आप किस लिए और किस कारण से दुख में और पीड़ा में हैं। बहुत मुश्किल लगता है जब उत्तर नहीं मिलता और जब आप पीड़ाओं से होकर गुजरते हैं। यूसुफ का जीवन ऐसा ही था। जब वो जेल में गया, बहुत प्रकार के अत्याचार। आप जानते हैं, जेल में कोई सज्जन व्यक्ति नहीं रहेगा, वहाँ दुष्ट बदमाश किस्म के लोग हैं। पर बाइबल कहती है परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ, उसने उस पर करुणा की और वो यूसुफ के संग संग रहा। कितना अद्भुत है ना कि परमेश्वर अभी भी उसके साथ है, पर मनुष्य कोई दिखाई नहीं दे रहा। धीरे धीरे परमेश्वर ने अनुग्रह किया। जिस जिस काम पर यूसुफ हाथ डालता, उस काम पर उसे सफलता मिलता। धीरे धीरे दरोगा को लगने लगा कि ये लड़का वैसा नहीं है जैसा इस पर दोष लगाया गया, और दरोगा के मन में उसके प्रति दया का भाव आया। उसने सारे जो जेल में जो कैदी थे उनके ऊपर इसे अधिकारी ठहरा दिया। प्रभु ने अनुग्रह इस पर प्रदान किया। जेलर के मन में इसके प्रति में बहुत अच्छा भाव आ गया, और इसी बीच में राजा के 2 कर्मचारी जेल पर डाले गए उनकी गलती के कारण। और उन लोगों ने एक रात स्वप्न देखा और उसका अर्थ परमेश्वर के दास ने, इस यूसुफ ने बताया, और इस प्रकार से परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। और ये दोनों जो राजा के जो कर्मचारी थे वो छूटकर जब बाहर निकलते हैं, राजा ने एक स्वप्न देखा और पूरे मिस्र देश में कोई नहीं जो उसके देखे गए स्वप्न उसके अर्थ को बता सके। और तब उस कर्मचारी ने कहा कि जब मैं जेल में था राजा साहब, वहाँ एक जवान है और इस अपराध में वो बंद है, और उसने मुझे जो स्वप्न देखकर मुझे अर्थ बताया था, उसका सटीक वैसा ही हुआ जैसे उसने बताया। राजा ने कहा, फौरन उसे मेरे पास लाओ। यूसुफ उसके पास पहुंचाया गया। यूसुफ को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था, कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल। वो तो जेल में है, रेप केस में है, कतई अंदाजा नहीं कि वो राजा के पास पहुंचे। पर ये परमेश्वर का प्लान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो राजा के सामने लाया गया और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा। उसने राजा के स्वप्न को वरन उसके अर्थ को पूरा बता दिया। पूरा मैनेजमेंट परमेश्वर ने उसे सिखा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अब वो मिस्र देश में फिरौन राजा के बगल में बैठ रहा है, वहां का प्रधानमंत्री बन गया। उस समय प्रधानमंत्री था, उसे हटाया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, और उसके बदले में यूसुफ को बैठा दिया। यूसुफ ने मुंह के बल गिरकर यहोवा की आराधना की होगी। उसने कहा, धन्य है परमेश्वर। परमेश्वर के लोगों, यूसुफ कितने दिन, कितने समय, कितने साल वो जेल में रोता रहा होगा। माँ बाप छूट गए, भाई छूट गया, इज्जत पे उसके नाम पर बट्टा लग गया। पर आज परमेश्वर ने उसके अपमान के बदले में महान पोजीशन प्रदान किया है। बाइबल कहती यहोवा ने उस पर करुणा किया। मेरे भाई, मेरी बहन, बहुत संभव है कि आप बहुत पीड़ाओं और दुख और तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं, भयानक पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं, और आपको ये भी नहीं मालूम ये पीड़ा, ये दुख आप पर आया क्यों, जबकि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। परंतु याद रखें, यदि आप परमेश्वर के प्रिय हैं, यदि आप पर परमेश्वर का अनुग्रह, ये पीड़ाएं तो आएंगी, पर यह पीड़ा आपको नाश करने के लिए नहीं, आपको और उन्नति देने के लिए आएगा।
परमेश्वर एक मिस्त्री, एक महान महान निर्माता, शिल्पकार है। जैसे एक शिल्पकार को एक पत्थर, बदसूरत पत्थर भी मिल जाए सड़क किनारे, यदि वो अच्छे शिल्पकार के हाथ में पड़ जाए, वो छीनी हथौड़ी का इस्तेमाल करेगा, बार बार ठोकेगा, बार बार ठोकेगा और एक खूबसूरत आकृति उसे देगा। प्रभु के लोगों, कई बार लगता है कि प्रभु मैं ही क्यों, पर जब परमेश्वर आपको ठोके, जब जैसे वो बेटा बनाता उसे वो कोड़े लगाता, जब वो आपको ठोके, जब वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करे, याद रखिएगा आपका पिता आपको महान काम करने के लिए, आपको महान पोजीशन के लिए तैयार कर रहा है। परमेश्वर महान है। अब यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री, क्या होता अगर वो जेल में प्रार्थना करता, प्रभु से जेल से बाहर निकाल देता? क्या वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनता? कतई नहीं। क्या होता यदि वो प्रार्थना कर देता और वो पोतीफर की पत्नी अगर मर जाती या उसका मन फिर जाता या उसे माफ कर दे, क्या होता? परमेश्वर के लोगों, प्रभु जो कुछ करते हैं वो आपके लिए भला करते हैं और आपके जीवन के लिए अपनी भलाई को प्रकट करेंगे। दानियल प्रभु का महान पवित्र संत, दर्शनों को देखने वाला, उसकी एक ही गलती थी, वो 3 बार दिन में प्रार्थना करता था और इसी प्रार्थना के कारण वो सिंह के माद में डाल दिया गया। उसके चिढ़ाने वाले, उसके दुश्मन, उसके बैरी, उसकी निंदा करने वालों ने जाकर राजा को भड़का दिया, धोखे से आज्ञा निकाली और ले जाकर दानियल को सिंह के माद में डाल दिया। उसके शत्रु रात भर चैन से सो रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं शायद अब दानियल तो खत्म हो गया, शेरों ने चबा डाला हो गया, अब तो दानियल का इतिहास में नाम दर्ज हो गया, खत्म हो गया। राजा रात को सोया नहीं, सुबह दौड़ कर जाता, हे परमेश्वर के दास, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू आराधना करता तुझे बचा सका? राजा को कतई उम्मीद नहीं, पर सिंह के माद से आवाज आई, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर मुझे बचा लिया। हालेलुया। प्रभु के लोगों, वो प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर में है, वो पवित्रता में है, फिर भी विपत्ति आई, फिर भी सिंह के माद में डाला गया। क्यों? ताकि वो और ऊपर पहुंचे, वो राजा के बगल में आ जाए, महान उपस्थिति में आए। वो क्यों सिंह के माद में डाला गया? ताकि उसके शत्रु खत्म हो जाए। दूसरी सुबह जब राजा पहुंचा, उसने कहा उसके शत्रुओं को सिंह के माद में जिंदा डाल दिया जाए। सारे शत्रु खत्म हो गए। जो आपकी चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, वो परिस्थितियां जो आज आपको दुख दे रही है, एक दिन परमेश्वर आपके जीवन से उसे दूर करेगा। हाँ, परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग है, हमारे सोचने का तरीका अलग है। आज की सुबह प्रभु से कहें कि परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। जैसे यीशु ने गत्समनी के बगीचे में कहा, पिता, फादर माई हार्ट इज रेडी, परमेश्वर मेरा हृदय तैयार है, पिता मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। और जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसा जीवन बिताते, अपने हाथ को, अपने जीवन को, अपने परिवार को पिता के हाथों में सौंप देते हैं, प्रभु आपके विषय में सही निर्णय लेगा और आपके लिए भलाई को प्रकट करेगा। सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगे। हो सकता है आप पीड़ाओं के दौर से गुजर रहे हैं, लॉकडाउन है, तकलीफें हैं, पीड़ाएं हैं, वेदना है, आपने अपनों को खो दिया होगा, बहुत संभव है प्यारों, पर इस बीच में भी परमेश्वर की करुणा आपके लिए पर्याप्त है। इस बीच में भी परमेश्वर की दया आपके लिए पर्याप्त है। आइए आज की सुबह हम अपने आंखों को बंद करें, प्रभु से कहें कि परमेश्वर, मेरे जीवन में जो दुख और पीड़ा है, मैं उस पीड़ा को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस माहौल में भी मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, कि आपकी इच्छा मुझ में पूरी हो। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र पावन परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके समीप में आते हैं प्रभु, और विनती करते हैं प्रभु, जितने लोग इस वीडियो संदेश को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, इनके जीवन को ब्लेस कर, आशीष दे, और इन निर्दोष होते हुए भी जब पीड़ा में है, तकलीफ में प्रभु, इन्हें मेहरबानी से अनुग्रह करके अपनी महिमा से भरिए प्रभु, इन्हें छुटकारा दें, इन्हें आशीष दें और इनके पोजीशन को ऊपर उठाएं प्रभु। इनके फैमिली, इनके परिवार, इनके लोगों को, इनके प्रिय लोगों पर दया कर अपने स्वर्गीय अनुग्रह को प्रकट कर। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी विनतियों को ग्रहण किया। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों को सुने, देखें और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की प्रेज़।